और मुझे अभी थोड़ी सी कोफ्त हो रही है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत के और इंग्लिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी। हमने प्री मैच एनालिसिस में भी तो यासिर हमीद और शुएब अख्तर इन लोगों ने पुरतपाक अंदाज से कहा कि कोई बिविल्डरिंग किस्म का डिसीजन है। मेरा एक सवाल आपसे है, ये यासिर से नहीं होगा बल्कि आपसे होगा। वो सवाल ये है कि मिसबाह उल हक हैज़ बीन टू इंग्लैंड मैनी टाइम्स बिफोर, और वकार यूनुस ने सारी ज़िंदगी वहाँ पे क्रिकेट खेली है, चाहे वो ग्लैमॉगन के लिए खेले या प्राइमरीली वो सरे के लिए खेले। उन्होंने ये नहीं देखा कि हेडिंगले लीड्स में 61.1% वो टीमें जीतती हैं जिन्होंने बैटिंग पहले की हो, और ओनली 31.2% ऑफ द टाइम्स जो है वो टीम्स जीती। सो ये एक स्टार्ट होना चाहिए था। क्या उनको मुग़ालता रही हुई, क्योंकि 50 लिस्टें जो मैचेस यहाँ पे हुए हैं, लिस्टें नहीं बल्कि T20 मैचेस जो हेडिंगले लीड्स पे खेले गए हैं, उसमें ऑब्वियसली 31 दफ़ा वो टीम जीती है जिसने चेस किया है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन था। वो हमसे पूछ लेते कि पार स्कोर T20 ब्लास्ट का जो है इस साल वो 192 है जो इंग्लैंड ने करके दिखाया डिस्पाइट ऑफ देयर स्टटर्स। और जैसे आपने देखा कि 2 अर्ली विकेट्स गिर गई और डेविड मलान और जेसन रॉय आउट हुए। अहमद वसीम ने ब्रेक थ्रू प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन फिर अगले 5.1 ओवर्स में जो हैं वो 67 रन बनाए मोइन अली ने, और ऑब्वियसली कम बैक किड जो हैं जॉस बटलर, और जॉस बटलर ने 39 गेंदों पे 59 रन स्कोर किए। और शायद इंग्लैंड के 225 या 30 होते अगर रन आउट ना होते लियाम लिविंगस्टन, जो कि 38 रन बना चुके थे 23 गेंदों पे। 200 रन का टारगेट, और पाकिस्तान ने 5.4 ओवर्स में 50 रन दोनों ओपनर्स ने किए, क्लियरली इंडिकेटिंग कि इनके अलावा शायद कोई रेलेवेंट नहीं लग रहा है इस वक्त with the modern demands of international cricket. It is dismaying, disheartening, disillusioning, disgruntling कि पाकिस्तान इन्हें एक अपॉर्चुनिटी छोड़ दी और इंग्लिस्तान आखिरी मरतबा अपने होम ग्राउंड में जो T20 सीरीज हारा था, दैट वाज अगेंस्ट इंडिया इन 2018। स्टैट से आप इन्फ्रेंसेस लेते हैं, एक्सपीरियंस से आप अपना माइंडसेट लेते हैं। लॉजिक क्या थी पहले भी डिस्कस हुआ। नंबर 1 कि वहाँ पे परफेक्ट सनशाइन थी, हॉटेस्ट डे इन इंग्लैंड। उसके बाद बारिश जो होती रही और 3-4 दिन जो पिच है हेडिंगले की वो बेक हुई अंडर द सन, उसको भी हमने नहीं सोचा। वो एक क्योंकि एक इंक्लोजर बन चुका हुआ है, तो वो जो एक डायगोनल क्रॉस ब्रीज होती थी वो भी ख़त्म हो गई, तो अर्ली सीम एंड स्विंग का कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता था। और इंग्लिस्तान की तरफ से कोई डायनामाइट बॉलर्स नहीं खेल रहे थे, ना जोफ्रा आर्चर है और ना अब तो खैर वो खेलते ही नहीं है, चाहे जिमी एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड या मार्क वुड भी अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट वी सॉ वाज क्वाइट befuddling। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी यासिर हमीद, स्कोर 3 वनडे इंटरनेशनल हंड्रेड्स फॉर पाकिस्तान। एक दफ़ा उन्होंने वनडे इंटरनेशनल की इनिंग्स में बैट कैरी किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट रावलपिंडी व्हेन ही स्कोर 127, और टेस्ट मैच डेब्यू पे वन ऑफ द 2 प्लेयर्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट जिन्होंने सेंचुरी इन ईच इनिंग्स की आफ्टर लॉरेंस रो ऑफ द वेस्ट इंडीज। जनाब यासिर हमीद, ये सारा जो मैंने इंट्रो दिया है इस पर शुरू हो जाए, बस शुरू हो जाए, मैं अब कुछ नहीं पूछना। सबसे पहले खुला के आना है। हाँ जी, सबसे पहले तो टॉस जीते हम लोग, तो प्रीडोमिनेंट मॉडर्न क्रिकेट को कहते हैं, ठीक है। तो एक चांस लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो कैप्टन है यंग है, रन्स कर रहा है, दूसरा जो रिजवान है उसको बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहा है। फिर पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखते हुए हमें शुएब मकसूद स्ट्राइकिंग क्लीन, ठीक है। Mohammad Hafiz, we have seen him, he was striking clean in last match, today he was miserable। और अपना क्या कहते हैं फ़खर जमान। लेकिन बात वही है कि हमने एक चांस ली, हमने ज़ाहिर आगे बढ़ना है ना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी से प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ जाना है ना। ओके ठीक है, तो वी है चांस क्या लिया, इसमें जस्टिफाई कहाँ से होता है? जस्टिफाई तो नहीं है, थोड़ा सा रिस्क लिया है यार। अगर आपने 232 किया हुआ है तो आप पहले बारी लेना चाहेंगे या आप दोबारा अपना उनको खिला देंगे? ऑफ कोर्स पहले बारी लेना चाहेंगे। आपने 200 कंसीड किया हुआ है आपकी इसी बॉलिंग ने पहले मैच में भी। इसको क्या कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस? मेरा ख्याल है, आई एम सॉरी, अदर वे अराउंड, या ब्रेव। मेरा ख्याल है कि ना ब्रेव था, दिस वाज इडियोसी। और यहाँ यरके हुए थे कि पिछले मैच में भी जिसने लियाम लिविंगस्टन खेला शायद वो इनके उसान पे हावी हो गया था। Because I personally feel कि it was not positive, it wasn't a positive decision।
इन कंडीशंस में पहले बारी ना करना, सीरीज जीत के जी फिर आपको सेव करके तीसरे मैच में ये वसीम जूनियर भी गया हुआ टीम के साथ, हाँ जी, उसको भी खिलाते, अब मेरे ख्याल से उसको खिलाना चाहिए, ठीक, क्योंकि उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। एक बॉलर आपका अगर 4 ओवरों में 51 रन दे रहा है, ठीक है, नहीं वो 3 आउट भी कर रहा है ना, 3 आउट कर रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है। वो भी उसने बैक टू बैक आउट किए हैं, तो अब वापस आए हैं। इंग्लैंड ने आखिरी 5 ओवर में 47 रन बनाए एंड दे लॉस्ट 6 विकेट्स। नहीं, आखिर में स्ट्रांग है पाकिस्तान, पाकिस्तान ये तो 225-30 लगा हुआ था। हाँ 225, बिल्कुल शोएब भाई ने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्शन की थी, तो वैसे भी उनकी प्रिडिक्शन तो ठीक ही होगी है 200 की। वो तो आज है नहीं, अगर होते तो पता नहीं क्या होता। हाँ मैं तो पूरी तैयारी करके आया था कि मैं माइंड बना के यहाँ पे आया हूँ, तो पता चला शोएब भाई अभी नहीं आए या अभी नहीं आ रहे। तो खैर एनीवे, क्रिकेट ये मैच हम ये उनको प्लेटर में रख के दे दिए। अच्छा, अब जरा मैं आपसे थोड़ा सा औखा सवाल करने लगा। जी जी। पहला मैच होता है ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में और 39.3 ओवर्स में स्कोर होता है 433 और उसमें आप 232 करते हैं, अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और इंग्लैंड जिन्होंने 230 जरूर चेज किया हुआ 2016 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दे गो फॉर द किल और वहां पे मोइन अली मिस आउट करता है। और अगर जॉस बटलर हो और लियाम लिविंगस्टन जिस किस्म की इनिंग्स खेल रहा था, डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ये ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए थी कि यार वो अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आज उन्होंने कप्तान भी बाहर बिठा दिया अपना, तो देन यू शुड हैव टेकन एटलीस्ट अ क्रिकेटिंग वाइज डिसीजन। बिल्कुल डेफिनेटली, अब ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये डिसीजन बनता था कि यहाँ पे हम पहले बैटिंग करते, 170 भी करते ना, तो ये कहानी उल्टी होनी थी। ये भी इनके साथ हुआ होता। आप ही बोल रहे थे ऑफ एयर कि यार वो इतने प्रेशर में होते एक हारे हुए और फिर 170 चेज करते हुए। तो या तो हम फिर वही बात है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हुए, या फिर हमने बहुत ही ज़्यादा गट्सी डिसीजन, हमें कहा चलाओ ना यार ये करके देखते हैं, ठीक है। आप उस तरफ नहीं आ रहे। किस तरफ? यहाँ थोड़ा सा ठरका हुआ डिसीजन, डर के यार डरने की मैं ये तो डरने वाला डिसीजन नहीं है। नहीं, एंड देन यू आर नॉट द चेजर्स, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब ये देखें ना, हिस्ट्री हमारी ये कहती है कि वी आर नॉट द चेजर्स। शायद उस चीज को हम चेंज करना चाह रहे हैं ना इस सीरीज की मिडिल में, शायद जब आपको अपना कॉम्बिनेशन भी नहीं मिल रहा, जब आपको ये जहन में आ रहा है और कि आप और लोगों की हतल मुमकिन कोशिश है कि शोएब मलिक का और उसकी वापसी हो जाए वहाब रियाज की। वो तो आमिर ने परफॉर्म नहीं किया, वरना हमने आमिर को भी ले आना था और जिनके साथ हम शफलिंग करते रहे उनको हमने बाहर बिठा देना था। दूसरा सर, वो क्या कोई दुकान खोलने गया इंग्लैंड में आगा सलमान, जो पहले टेस्ट मैच में नंबर 6 होना था असद की जगह, आइडियल रिप्लेसमेंट मॉडर्न क्रिकेट, फिर वनडे में हमने लिया, तो वो किधर है? I have no idea. I have no idea. आगा सलमान प्लेड वेल, एक सीजन में अच्छा खेला है वो लाहौर कलंदर की तरफ से, उसके बाद लाहौर कलंदर में उसको बाहर बिठा दिया। खुशदिल शाह आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, खुशदिल शाह ठीक है, वो गायब हो गया, चलें हमने आसिफ का मान लिया और उसका इफ्तिखार का कि यू प्रोवाइडेड देम एम्पल अपॉर्चुनिटी। नहीं, आसिफ को तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह माफ करे, बड़ी बात नहीं करता, लेकिन ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ठीक है, उसके पास शॉट्स बड़ी अच्छी हैं। थोड़ा सा उसको अगर ये बता देना कि यार ये बाहर बाल जो जा रहा है ना, इसको छोड़ना भी होता है, दिस इज ऑल्सो अ शॉट, ठीक है, ये भी प्रेशर डालता है बॉलर पे, ठीक है। जब आप उसके अच्छे बॉल छोड़ोगे ना एक दो, वो खुद ही आपके डोमेन में आएगा, आपके एरिया में आएगा। तो आसिफ इज टैलेंटेड। इफ्तिखार अहमद अगेन वो एक पक्का प्लेयर है। नहीं, लेकिन उसको इतनी अपॉर्चुनिटी शायद दे दी और हमारी फिर मैनेजमेंट का ये मसला है कि हम इनडिसाइसिव है, या प्री मैच्योर बाहर निकाल देते हैं या फिर एक्सटेंसिव, जिस वक्त आप एक प्लेयर को दे रहे हैं स्पेस, तो फिर वेट नहीं करते क्योंकि प्रेशर हम लोगों का शुरू हो जाता है। क्योंकि ये भी तो मुसीबत है ना, सोशल मीडिया पे 2000 क्रिटिक 2 लाख क्रिटिक बैठा हुआ है और सारे सिलेक्टर हैं पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग, तो ये भी इशू है। बट देन पीपल ऑफ सब्सटेंस जो हैं, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड में हैं या वो टीम मैनेजमेंट में हैं, देन दे शुड स्टैंड अप विद रिजॉल्व कि यार हम बैक करते हैं, ठीक है, इफ्तिखार इज अ यूटिलिटी प्लेयर एंड वी शुड। हमने भी बड़ा रैशनल क्रिटिसिज्म, वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो करते हैं उनका ये मकसद नहीं होता कि यार इस पे अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसको बाहर करो, ठीक है। एक होती है वो आपको पता है जो पर्सनली क्रिटिसिज्म करते हैं, वो प्रेशर डालते हैं। अब मैं आता हूँ, ये पर्सनल क्रिटिसिज्म को भी हम आज एक्सप्लेन कर देंगे कि पर्सनल क्या होता है और वो जो है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। इंग्लैंड के 3 स्पिनर्स और कप्तानी बटलर की कितनी इम्प्रेस की कि जहां पे उसने देखा कि खब्बा है फखर जमान, वहां पे मोइन अली को ले आया,
ठीक है, और मोइन अली का जो रिकॉर्ड है, जो ट्रेजेक्ट्री है, जिसमें वो गेंद छोड़ता है, वो हफीज की तरह खब्बों को तंग बहुत करता है। बिल्कुल। उसके बाद 2 उसने लेग ब्रेक खिला दिए। आदिल रशीद खुद बाहर बैठ गया, क्योंकि उसने आज लुइस ग्रेगरी को बाहर नहीं किया, खुद बाहर बैठ गया, लेकिन उसे रन नहीं हुए इयान मॉर्गन से। और साथ खिला दिया उसने मैट परकिंसन। और परकिंसन से आजम का मैं कहता हूँ उसको समझ ही नहीं आई कि वो गुगली हो गई है, वो एक ही एक्शन से लेग ब्रेक खेल गया। सो क्या से 3 स्पिनर्स उन्होंने खिलाई यार। देखिए आपने 2 खिलाए, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग कि आपके स्पिनर्स में अमाद ने तो आप काम कर दिया, अमाद ने अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है। बिल्कुल। शुरू में सर्कल में नए बॉल के साथ बॉल करना इजी नहीं है, वो भी T20 क्रिकेट, वो भी फटा, वो भी धूप निकली हो, तो आपको काम कर दिया। रॉय खेल रहा है, वो जिस तरह वो टांग हटा के खेलता है, दोनों आउट कर दिए। ठीक है, मैंने कल भी आप ये बात की थी, अर्ज की थी कि बड़ा वो कहते हैं ना अनफेयर हुआ है, बड़ा अच्छा क्रिकेटर, अंडररेटेड क्रिकेटर है, अंडररेटेड। शायद उसने अपने, देखिए बास टाइम पे प्लेयर को अपना प्रोफाइल लो करना पड़ता है टू इम्प्रूव, तो शायद वो उसको नहीं, चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं खुल के बोल देता हूँ, उसका प्रोफाइल हाई हुआ तो लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, कप्तानी भी हो गई उसकी तरफ से, और वो थोड़ा सा वो है जरा सख्त बोल देने वाला, तो वो फिर आपको पता है हमारे कल्चर में फिट नहीं होता। अदरवाइज डोंट यू थिंक कि वो बैटिंग भी ऊपर करता है? बिल्कुल नहीं, बैटिंग वो करता है, उसको ऊपर करनी चाहिए बैटिंग, ठीक है। उसके पास शॉट्स बड़े अच्छे टाइम करता है, अपना रिस्ट यूज करता है। आज भी एक छक्का मारा है मेरे ख्याल से उसने, और गुड प्लेयर है, गुड क्रिकेटर है, समझदार है, ब्रेन उसका अच्छा है। अब शादाब का मैं ब्रेक लेने लगा हूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि इस T20 सीरीज में ऐसे लगा कि ही इज ट्राइंग टू कम बैक, क्योंकि पहले मैच में भी उसने आउट भी किए 3, उसके बाद कैच अच्छे लिए, प्रेजेंस लग रही थी, और आज भी बैटिंग एक लूजिंग कॉज में बड़ी आला करके गया है। बिल्कुल, एंड प्रोबेबली लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू बट डोंट यू थिंक कि हम भी नवाज भी लेके गए हुए हैं, उस्मान कादिर भी लेके गए हुए हैं। मैं एक सवाल सख्त सा करूं आपसे, करें कि उस्मान कादिर किस बेसिस पे गया हुआ है? क्या कप्तान का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम शादाब से परसिस्ट कर रहे हैं? नहीं, उस्मान कादिर जो है वो बॉलर तो बड़ा कंप्लीट बॉलर ज्यादा बेहतर है T20 क्रिकेट में, या उस्मान बेहतर है? उस्मान इज बेटर, क्योंकि उस्मान। यासिर हमीद, यासिर हम हेडिंगले में तो नहीं थे, लेकिन एक कॉमन सेंस है, एक क्रिकेटिंग नॉवेस होता है आपके पास, और आपको मॉडर्न कंटेम्प्रेरी रियलिटी का भी पता है इंग्लैंड टीम का, कि उन्होंने 2015 में वंस दे लॉस्ट टू न्यूजीलैंड, दे डिसाइडेड कि यार कन्वेंशंस को छोड़ो, टेस्ट क्रिकेट को इग्नोर कर दिया उन्होंने। उनको स्पिनर नहीं मिलता बड़ी क्रिकेट का, 4 डे और 5 डे क्रिकेट का, बट उन्होंने कहा जी कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है, हमने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और वो फिर फ्लरिश करने लग गए T20 क्रिकेट में। मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं अगर उधर बैठा हूं तो मैं ये देखूंगा कि इंग्लैंड की कोर स्ट्रेंथ क्या है आज, क्या बॉलिंग है या बैटिंग है? बॉलिंग में मुझे कौन नजर आएगा? मुझे टॉम करन नजर आएगा, मुझे क्रिस जॉर्डन नजर आएगा, मोइन अली हो गया, मैट परकिंसन हो गया, आदिल रशीद हो गया, और एक वो अपना लुइस ग्रेगरी हो गया। अब बॉलिंग उनकी आज अगर मैं देखूं तो कंसिडरेबली वीक है। अगर मैं ऊपर से देखूं जेसन रॉय, उसके बाद मैं देखूं जॉस बटलर, बटलर के बाद मैं देखूं तो डेविड मलान, मलान के बाद मोइन अली, जॉनी बेरेस्टो, उसके बाद लियाम लिविंगस्टन, और क्रिस जॉर्डन भी बारी ले सकता है, लुइस ग्रेगरी भी बारी ले सकता है जी। तो मैं टॉस जीत के उनको क्यों खिलाऊंगा यार? प्लीज मुझे ये आंसर करें। $1 मिलियन मतलब कॉमन सेंस है ना यार, इफ आई कैन थिंक अबाउट दिस। मुझे जो लगता है वही बात है कि पाकिस्तान इज नॉट अ गुड चेजर, ठीक है। अभी हमें इतनी बड़ी जीत के हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम ये सोच रहे थे कि यार हम आज चेज भी कर जाएंगे। 31 रन से जीत के 45 रन से हार गए। 45 रन से हारे हैं, चले क्लोज है क्लोज है। T20 में 45 रन दिया लेकिन फिर भी 200 की होता। खैर सीरीज हम इजीली जीत सकते हैं अभी भी, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा रोला हो गया है, थोड़ा सा काफी हम अपने आप को खुद ही मुश्किल में ले आए हैं। बट अगर टॉस जीत के हम खेल जाते तो इंग्लैंड इस पोजीशन पे होता, मतलब ये सारी मुसीबत उन पे पड़ सकती थी। एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, साथ में एक चीज मैं हैरान हूँ कि इतना स्पिन हो रहा है, या तो ये भी सोचा नहीं होगा? नहीं, वो शॉपिंग के लिए लेके गए ना नवाज को और उस्मान कादिर को। हाँ, अच्छा, सोचने की बात है। मजे की चीज बताऊं कि हेडिंगले के बारे में तो ये मशहूर है ना कि पहले के शुरू में थोड़ा गेंद सीम करता है, अब स्विंग उस तरह नहीं होता जितना पहले होता था, और स्लोप से फास्ट बॉलर को वेदर भी काफी, और स्लोप से फास्ट बॉलर को अर्ली डेक पे हिट करके लेटरल मूवमेंट मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं एज द सन ग्रोज इन, तो ये
ड्राई होके स्पिन पे होती है। तो उसने दिखाई है ना, तो अपनी नेचर दिखाई है पिच ने अपनी नेचर दिखाई। ठीक है, अब अगर आप इमाद वसीम के 2 आउट देखें शुरू में, दोनों उसने छोड़ के किए बॉल, ठीक है, और दोनों बॉल चढ़े हैं, ठीक है, उसका भी चढ़ा है, रॉय का भी चढ़ा है, ठीक है, उसका भी चढ़ा है, तो स्पिनर तो एक ऐड हो सकता था हालांकि वो इजीली। उस्मान कादर का बनता था ये मैच, मतलब थोड़ा सा मिस रेड किया है पिच को इन्होंने। सर नवाज भी इज नॉट अ बैड बैट। नवाज भी, लेकिन आप फिर किसको ड्रॉप करेंगे, किसकी जगह खेलेगा नवाज, ठीक है, उस्मान कादर को तो आप हसनैन की जगह ला सकते हैं या एक आध बॉलर की जगह ला सकते हैं ना, क्योंकि इमाद भी अब अच्छा कर रहा है, बैटिंग में भी कर सकता है, नवाज इज आल्सो अ वेरी गुड बैट्समैन। तो ओके, तो आपका मतलब है कि एक हम स्पिनर शॉट हो गए, फिर हमने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, दैट वाज विनिंग द टॉस एंड पुटिंग देम इन, डन। जॉस बटलर, मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, बट आई एम नॉट एन इंटरनेशनल प्लेयर, वो आपसे फिर अब आप बताएंगे कि बटलर मेरे ख्याल में जो बैट स्पीड है, इट इज द क्विकेस्ट इन द वर्ल्ड इस वक्त। नॉट ओनली हैंड आई कोऑर्डिनेशन, नॉट ओनली द मसल मेमोरी, अपना सीइंग इट अर्ली, प्लेइंग लेट, नो, इसके अलावा हालांकि उसके कुछ एरियाज जो हैं वो अभी उतने खुले नहीं हैं जितने इस कैलिबर के बैट्समैन के होने चाहिए, लेकिन वेरी क्विक बैट स्पीड, वेरी क्विक बैट स्पीड, और प्लस स्पीड है वो जो है अपना क्योरन पोलार्ड, ये दो फिनोमेना हैं इस वक्त T20 क्रिकेट। वो तो खैर वो तो खड़े खड़े बात मार पोलार्ड तो डिफरेंट, ये तो ऊपर नंबर पे आके बॉल को टाइम भी करता है। जो रिलीज शॉट्स है ना, वो पोलार्ड के पास नहीं है। पोलार्ड तो आता देता है पक्की बेसबॉल, ठीक है, और घुमा के देता है। ये आके जो बॉल के साथ बैट को मिलाता है, ठीक है, बड़े खूबसूरत आज इसने 1-2 चौके दिए, ठीक है, और कंप्लीट प्लेयर, प्लस एकदम अपने आप को ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छा करता है मैच टू मैच, लाइक वन डेज टू टेस्ट मैचेस टू T20, आज भी देखो एकदम अपने आप को स्विच बहुत अच्छा करता है। आज भी देखो कि विद इन द इनिंग्स उसने जब स्विचिंग की तरफ आया, वो कार्नेज, वो अगर मिड ऑफ पे ऊंची ना जाए बाबर आजम के पास, तो ये तो कार्नेज थी, फिर तो ये शुरू था। जरा दिखाएं जॉस बटलर, एंजॉय करेंगे जी। ले जी यासिर, अब जरा एक्सप्लेन कर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, देखिए मलाई, जस्ट टाइम, कोई जोर से नहीं मारा, ये भी बहुत खूबसूरत शॉट, जगह बना के पहुंच के, ये देखें क्या उसने बिल्कुल ला के बल्ले के साथ मिलाया बॉल, ये इम्पैक्ट ऑफ द बॉल ऑन द बैट। ये देखें, ये इनोवेशन है, ये कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है ना, ये कंटेम्प्रेरी। वाओ, ये भी देखें इसने गैप शॉट के लिए, कितनी प्यारी शॉट, ये सारी मतलब ये ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट शॉट्स। और अभी आपने इतनी खूबसूरत बात की है जैसे कि ही इज द प्लेयर जो सिचुएशनली अपने आप को एडजस्ट करता है, और हाउ क्विक ही डज, व्हाई, इसका प्रोफाइल बड़ा लो है, बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है वैसे आप देखें। और अगर इसके वो 2 अर्ली आउट ना हुए होते तो वी वुड हैव सीन डिफरेंट बटलर, एम आई राइट? बिल्कुल, फिर बटलर, हाँ, फिर वो रॉय भी उधर से खुलता ना, तो ये फिर डिफरेंट बटलर बन जाता। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि लियाम लिविंगस्टन जो है वो काफ़ी अरसे से चर्चा रहा उनका, पाकिस्तान सुपर लीग में भी वो आते हैं, लेकिन सम ऑफ द अदर वो ब्रेक इन नहीं कर पा रहे थे इंग्लैंड की जो पक्की टीम है उसमें, यानी कि वो बेंच पे रहे, पैराफ्रीज में रहे। डू यू रियली थिंक ही हैज़ कम ऑफ एज? आज भी अगर उसकी इनिंग्स देखें 23 गेंदों पे 38, वो रन आउट हो गया, और वो आजम ने जो किया है थ्रो, और वो हारिस रऊफ था शायद, तो उसने किया। सो यू थिंक कि लियाम लिविंगस्टन जो है वो भी शिफ्ट करने की, गियर शिफ्ट करने की फुल पोटेंशियल रखता है, या वो उसमें अभी बहुत काम है? देखें, बटलर को तो हम बड़े टाइम से देख रहे हैं ना, इसने टेस्ट मैचेस में परफॉर्म किया। लिविंगस्टन अभी आया, अभी खेला है, ठीक है, अभी इसको वी हैव टू वॉच एंड सी कि ये जब वनडे खेलता है या टेस्ट मैचेस खेलता है, ठीक है, तो ये क्या फिर करता है उस वक्त आगे। फिर देखिए, प्लेयर की रियल क्लास है ना, वो टेस्ट मैचेस में पता चलती है, जहाँ पे उसका टेस्ट होता है टेम्परामेंट का, उसकी टेक्निक का, उसके कॉन्फिडेंस का, ठीक है, सबसे बढ़ के उसके कैरेक्टर का। आपने इतनी खूबसूरत बात की, एलेक्स हेल्स रह गया टेस्ट मैचेस में, जेसन रॉय एक्सपोज हो गया टेस्ट मैचेस में, जेम्स विंस का मुझे अफसोस रहेगा कि ही बिलोंग टू टेस्ट मैच क्रिकेट, लेकिन अभी वनडे में उसने बहुत खूबसूरत इनिंग्स खेली, बट सम ऑफ द अदर विंस भी नहीं चला। बटलर कितनी उनके पास कितना स्टॉक है यार, मैं तो ये देखें कितने विंस अभी 100, 150 और 50 करके बेचारा बाहर बैठा हुआ। तो सिस्टम दिखाएं जी लियाम लिविंगस्टन, जरा यासिर को बार बार दिखाएं जनाब, क्या ख्याल है इनके बारे में? ये तो देखें, जोरदार, मजबूत, वो कहते हैं ना मजबूत, इसकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत बेस स्ट्रॉन्ग, एंड इज मोर लाइक अ बेसबॉल पिचर हिटर।
ये देखिए पूरा स्विंग देता है, सही कह रहे हैं आप, गॉफ शॉट मारी उसने। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये रन आउट ना हो। देखिए ये गॉफ बहुत खेलते हैं गोरे, ये देखिए ये भी गॉफ शॉट है, पूरा ये पीछे तक लेके जाता है। सुबह सुबह 8 बजे उठ के गॉफ खेलते हैं, 2 बजे के टूर पे होता, सीरियसली। ठीक हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू इंग्लैंड की अगर आप इनिंग्स देखो, जो मैंने अभी इंट्रो में बात की थी कि लूजिंग टू अर्ली विकेट्स। अच्छा, अब माजरत के साथ अगर हमारे रिजवान या बाबर 18 पे आउट हो गए होते ना, तो अगलों ने ठक्का लगा देना था। उनको समझ नहीं आनी थी कि रन कैसे माजरत के साथ एक बात करूंगा यहाँ पे, बाबर और रिजवान ने बड़ी अच्छी गुड फाउंडेशन, वो तो आ रहा हूं मैं उस पे, मैं कह रहा हूं अगर जल्दी आउट हो गए होते तो हमने ठक्का लगा देना था। उनके 18 पे 2 हो गए, रॉय भी गया और नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड भी गया, जो कि डेविड मिलान है। लेकिन मोइन अली को प्रमोट किया आज उन्होंने, हालांकि बेरेस्टो आता है, मोइन अली ऊपर आता है एंड ही ज्वाइंस जॉस बटलर, और 5.1 ओवर्स में दे स्कोर 67 रन। वहां से इंग्लैंड की इनिंग्स पिक हो गई थी, बेस वहां से उनको मिली जिसपे उन्होंने 200 कर दिया। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि एक अच्छा प्लेयर होना आपके टीम में क्यों ज़रूरी है, टेक्निकल प्लेयर। ऐसी सिचुएशन जब आती है, ऊपर से अब बाबर और रिजवान आउट भी तो हो सकते हैं ना किसी मैच में, ठीक है, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसा प्लेयर हो कि ऊपर से आके अपनी क्लास शो करे यार, ठीक है, कोई चौके दे, कोई पुल्ले मारे, कोई कट्टे मारे, कोई है। लेकिन अब हफीज पे पता नहीं अब क्या कोई प्रेशर आया हुआ क्या, मुझे समझ में नहीं चाहिए कोई प्रेशर। इट इज वेरी क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल कि उसको वर्ल्ड कप के लिए आपने रखा, बल्कि वर्ल्ड कप में गेम भी करवाने हैं, एंड दैट इज इट, ही इज ऑलरेडी इन हिज 41st ईयर। देखिए वो अगेन वो शुएब भाई वाली बात कि यूएई बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, ठीक है, वो हमारा इंशाल्लाह हमारा डोमेन होगा। और वैसे शुएब भाई भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, बट लेट मी टेल यू कि T20 क्रिकेट में इवन अगेंस्ट स्पिन, क्वालिटी स्पिन, डू नॉट अंडर एस्टिमेट इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया को आप कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट अंडरएस्टिमेट न्यूजीलैंड। अब इनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं बस। और आप परेशान शायद ना होइएगा, आपको पता लगे कि जब T20 का इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें जो रूट भी है, परेशान ना होइएगा। नहीं परेशान, वो तो अच्छी बात है, ये भी हो सकता है क्योंकि स्पिनर का अच्छा प्लेयर है, यूएई में आना है ना, स्पिनर का अच्छा प्लेयर है, वो स्वीपें अच्छे मारता है, एक्स्ट्रा कवर, जो क्रिकेटिंग शॉट्स है ना वो भी बहुत जरूरी है स्पिनर के अगेंस्ट। ये नहीं है कि बस आपने आंख बंद की, टांग हटाई और बस लपेट दिया। जैसे रॉय को हमने देखा आज 2 शॉटें मारे, तीसरे पे आउट हो गया था। तो क्रिकेटिंग शॉट्स वाले हमें प्लेयर्स हमें भी चाहिए कि हम देखें उनको। कौन सा प्लेयर है जो पीछे, मेरे ख्याल से इफ्तिखार अहमद, ही इज अ गुड अगर ऊपर खिलाएं तगड़ा होकर, और खुशदिल शाह। अगेन मेरी तो समझ में नहीं आया कि उनको आपने कैसे एसेस किया, फिर क्या आपके माइंड में था। अब लेके तो चलते हैं ना उन्हें, ठीक है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अगेन वो कैसे आए हैं, परफॉर्म करके आए हुए थे, आपने उनको हैंड पिक किया हुआ था और उसके बाद आपने उनको, आई फेल टू अंडरस्टैंड। व्हाट अबाउट आसिफ अली? आसिफ यार देखें, आसिफ का वही प्रॉब्लम है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में पावर हिटिंग करता है उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता वो इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और सम ऑफ द अदर उसका ब्लॉक है। और शायद वो वजह ये है कि उसकी जो बैट एलिवेशन है ना उसका फर्क है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्रैक्शंस का फर्क, थोड़ा सा पेस भी चेंज होती है, तो थोड़ा फ्रैक्शन का फर्क होता है, बिल्कुल जिस तरह दिखाएं जी। मोइन अली यार, ये मेरा बड़ा फेवरेट आज का मैन ऑफ द मैच। मतलब ऊपर आया पहले मैच में, बिल्कुल फ्लॉप हुआ था, और आज मॉर्गन ने सेक्रीफाइस करके इसको खिलाया। ब्यूटीफुल प्ले, ठीक है, कितना एलिगेंट खेलता है ये, देखिए शॉट्स। अच्छा, ये भी दोनों तरह स्विच कर लेता है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये भी क्रिकेटिंग शॉट्स देखते हैं आप, स्लॉग क्यों नहीं देखेंगे इसमें? मुझे वो प्लेयर्स बहुत पसंद है जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के रन्स करें। यार क्रिकेट ग्राउंड की गेम है ना, हवा की गेम तो नहीं है। क्या बात है, ये शॉट कितनी अच्छी खेली है इसने। फिर 2 आउट भी किए हैं 32 रन दे के, ब्यूटीफुल। और ये कितना खूबसूरत शॉट खेला है इसने, पक्का और टांग हटा के, और खूबसूरत शॉट खेला इसने। जनाब ब्रेक लेते हैं, गेम ऑन है, और ब्रेक के बाद आते हैं, फिर यासिर से पूछते हैं मैनचेस्टर की करना जी। वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं गेम ऑन है। यार यासिर हमीद साहब, जब आपको ये पता लग जाए कि पिच थोड़ा सा गेंद को पकड़ है और थोड़ा पिच पे जो है वो अब गेंद फंस के आ रहा है, तो और स्पिनर उन्होंने लगा दिए। पहले मोइन अली ने जो फखर को आउट किया, वो गेंद थोड़ा फंसा है और वो उसको रिसीव हो गया, और उसके बाद आदिल रशीद ने जो बैक टू बैक 2 आउट किए, और एक तो खैर ब्रिलियंट कॉटन बोल्ड था रिजवान का गालिबन, और स्टंप किया करवाया उन्होंने सोहेब को। तो जब आजम खेलने आया, मैं आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम आजम, बिकॉज वो तो अब वर्चुअली न्यू किड ऑन द ब्लॉक है ना। लेकिन मैट परकिंसन जो अजीब किस्म का बॉलर है कि स्पीड भी नहीं है, वो वाला लेग ब्रेक बॉलर है जो गेंद पहुंचते पहुंचते अब थक जाते हैं,
अच्छा, ऐसा बॉलर जो होता है ना बड़ा इंटिमिडेट करता है, वो इंटिमिडेट करता है, ठीक है कि यार इसको मैं क्या करूं, निकलूं मारूं, लेकिन एक उसका भी मेथड है, उसको ना निकल के नहीं खेलना, कहीं पे टर्न हो गया तो गया और लटक गया, ठीक है, लटक गए, तो उसको फोर्स करो कि यार आगे पिच कर, आगे पिच कर, ठीक है, वो होता है बंदा साइकोलॉजिकल, एक वॉर होती है, बैटिंग बॉलर, बैट्समैन और बॉलर की एक वॉर है, इट्स बैटिंग और मैच जो है इट्स बिटवीन टू कॉन्सेंट्रेशंस, इट्स अ गेम ऑफ टू कॉन्सेंट्रेशन। मैं खड़ा हूं ना, आप बॉलर हैं, मैं आपको फोर्स करूंगा कि इधर पिच कर, ठीक है ना, तो उधर ही पिच करेगा वो, और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये होता है, टेस्ट करते हैं आपको, ठीक है, तो खैर एनीवे ये तो अपना अपना तरीका होता है खेलने का। आजम का आप ये भी कह सकते हो कि वो शायद लेग ब्रेक खेल गया और वो अंदर गेंद बुगली हो गया आजम, तो उसे पिच नहीं शायद किया, दिखाएं जो फॉलो विकेट दिखाएं जनाब, ये गए पहले, ये गए जी बाबर, हाँ मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड सच अ शॉट फ्रॉम हिम, दैट वाज लॉस फ्रॉम बाबर, क्योंकि ये 50 लगी हुई है, बॉल गॉट बिग ऑन हिम, बॉल गॉट बिग ऑन हिम और किक कर गया ऊपर, हाँ जी बिल्कुल, इसको वो ये शॉर्ट हैंडमैन ऊपर ही था, शायद वो चेक नहीं हुआ, उससे ऊपर से खेल सकता था ये आराम से स्लिपों से, ये है ना जो मैं कह रहा था आपको। अच्छा मैं ये मुझे ये समझ नहीं आता, नहीं खींचा, पीछे खड़े हो ना, थोड़े क्रीज में डीप खड़े हो, और आदिल रशीद गेंद कर रहा है, ये पाकिस्तान लेग नहीं कर स्पिनर रहा पे आप क्रीज में डीप खड़े होते हैं, अगर ब्रेक हो जाए तो आपके पास चांस हो कि आप पीछे जा सके, खैर एनीवे इसने आगे, अच्छा वेट भी ट्रांसफर हो गया है और वो देखें आगे से टो लग रहा है, हील उठी हुई है, दिस मींस वो वापस जा ही नहीं सकता, नहीं वापस इसको ये जा सकता था, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होता था, ये ब्रिलियंट, ये अनलकी रहा मेरे को बहुत ही, ये एक्स्ट्रा कवर मार रहा था, एक्स्ट्रा कवर मार रहा था और बल्ला मुड़ गया और बॉटम लगा, बंद हो गया, बॉटम लगा, थोड़ा सा जल्दी खेल गया ना, थोड़ा लेट खेलता तो लग जाती थी, ये हफीज है, ये तो हफीज यार, ये कॉन्स्टेंटली PSL में भी ऐसे आउट हैं, और अभी भी अगर आप देखो 4 पे आया ना हफीज, मेरे ख्याल से अगेन हफीज से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, इसको मेरे ख्याल से नंबर 3 खिलाना चाहिए नेक्स्ट, ये देखें जो मैं कह रहा था आपको कि गेंद थोड़ा, फखर भाई इंटरनेशनल बॉलर के अगेंस्ट आप पहले नहीं निकल सकते हो, आपको चेक कर लेते हैं, फखर पहले से ही निकल गए, एक दफा मैं भी आउट हुआ था इस तरह, पहले से निकलो उधर पीछे खींच के, ये मैं कह रहा था ना, हाँ ये भी पहले निकला, थोड़ा बॉलर का वेट करके जैसे ही रिलीज करे बॉल फिर निकले, ये देखें थोड़ा पहले निकल गया ये, और ये खड़े खड़े अगर मारता ना तो इसने बाहर फेंक देना था, जितनी माशाल्लाह जान है इसमें, जान तो वैसे झारा पहलवान में भोलू में भी काफी थी ऐसे, ये कौन है, ये अमाद है, बल्ला ही निकल गया, इमाद अच्छा खेला है, हाँ बस ये पेस ऑफ हुई है ना बॉल, ये शहीन अफरीदी, इसने बॉलिंग अच्छी की, हाँ बॉलिंग अच्छी की, आज इकोनॉमिकल था, 28 दी है, 3.5 ओवर, 2 बॉलर्स और इस तरह की बॉलिंग करते हैं ना तो ये 170-65 में पकड़ लेना, नहीं लेकिन खिलाई गलत है आपने यार, जो मर्जी अब, और इतनी देर में कि हम इंग्लैंड की फॉलो विकेट्स देखें तो ओवरऑल व्हाट शुड पाकिस्तान डू एट मैनचेस्टर, अब मैनचेस्टर में आपको एक और अगेन प्रेडिकमेंट होगा, प्रॉब्लम आएगा कि शादाब नाउ इज फाइंडिंग हिज मेटल, लेकिन वहां पे भी गेंद जो है वो सेकेंड हाफ में थोड़ा स्पिन होता है, ठीक है, सो आप क्या उस्मान कादर पे चांस लेंगे, हसन फिट होके अगर आता है तो क्या कॉम्बो होगा, सो इट्स स्लाइटली ट्रिकी, आई थिंक आप ये चांस नहीं ले सकते कि आजम को बैठा के और हसन पे बिलीव करेंगे यार वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेले, नो, आई थिंक इट्स अ बिग नो, हाउ डू यू टेक इट, आई थिंक अगर आपने उसे खिलाना है, उसको ट्राई करना है तो यू हैव टू ट्राई हिम, ठीक है, यू हैव टू ट्राई हिम फर्स्ट, और क्योंकि इट्स वेरी अर्ली फॉर हिम, और आज नहीं आ रही तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा इंजर्ड है, खबर नहीं आ रही, मुझे लग रहा है उसका ज्यादा उड़ा हुआ है ये जो है काफ या हैम जो भी है, हसन का, हाँ क्योंकि खबर कोई नहीं, देखिए हसन जो क्रिकेट खेला है ना पास में, ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब उसने पूरा हार्ट आउट दिया अपना, ठीक है, तो जाहिर बात है कुछ he had things to prove ना, 2 साल गाया हो गए थे, things to prove, और फिर उसके बाद थोड़ा मिसडायरेक्टेड था, उसको गलत कर दिया, थोड़ी वो कंट्रोवर्सीज में भी थोड़ा रहा है, थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ से ये दिखाएंगे जरा फॉलो विकेट्स इन इंग्लैंड इनिंग्स, यार ये जेसन रॉय को तो समझ आनी चाहिए, 10 मिल गई हुई है, गेंद स्किड करता है उसका, ये तो पहुंचा ही नहीं,
हाँ, ये तो उसने थोड़ा छोड़ के किया नहीं। जेसन रॉय भी वैसे आपस की बात है, बस ठुल्ला ही है। ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। ये मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं करता। ये जी डेविड मलान, ही नंबर 1 T20 रैंक प्लेयर। इसके रन किसके लिए? सारों के लिए 8-9 तो सक्सेसफुल 50 पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मोइन आउट हुआ था। मोइन ने तो लगता है कि डैमेज कर गया था। हाँ डैमेज कर गया था, लेकिन वो 16 में पूरा नहीं मारा उसने ना। चेक किए, शॉट चेक किए। हारिस रऊफ का मुझे समझ नहीं आती। ये हसनैन है ना? हाँ ये तो हसनैन था, इसने 3 आउट किए। 3 आउट किए, हाँ जी। और 47 पे 6 आउट हुए हैं आखिरी 5 ओवर में इंग्लैंड के। 47 पे 47। ये शादाब ने आउट किया। ये कौन था आउट जी? लिविंगस्टन? नहीं लिविंगस्टन, ये तो जॉनी बेरेस पे। लिविंगस्टन तो रन आउट हुआ। आजम ने थ्रो किया था जो। ये वाला तो ये। हाँ ये हारिस ने, आजम ने अच्छा कलेक्ट किया। अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड। और पीछे से कलेक्ट करके लाया, और वो बेल्स गिर गई नहीं थी, लेकिन बॉल हाथ में रखा। दूसरी बेल अभी ऑन थी। हाँ ऑन थी। और ये यार वेरी नाइस फ्रॉम हारिस, वेरी नाइस यार। थोड़ा सा अगर ये अपने एरर्स को दूर कर लेना हारिस। गुड कंपैटिटिव T20 के लिए। वेरी गुड फाइटर है यार, फाइटर है। एटीट्यूड एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव। लेकिन ये जो पीछे बॉल करता है ना, बीमारी है इसे मेरे ख्याल से। यार ये वही तेज वाला ना कि मैं तेज कर दूंगा, तेज कर दूं, वही शेर भाई वाली बात है नहीं। ही थिंक्स दैट ही इज फास्ट फ्रॉम शॉट ऑफ लेंथ। अच्छा हमारी कैचिंग T20 में अच्छी रही है। शादाब तो वैसे भी बेस्ट फील्डर है। बेस्ट फील्डर है। मुझे मलिक साहब की याद आ जाती है और इमरान नज़ीर की। हाँ मलिक, इमरान नज़ीर, आदिल गोली फील्डर था। आदिल, इसकी यार 10 फर्स्ट क्लास 100 है आदिल रशीद की, जो कि लेग ब्रेक बॉलर है। इस शॉट से को लगा नहीं लेकिन 10 फर्स्ट क्लास 6वीं 8वीं रन। शाहीन ने आखिरी ओवर बड़ा अच्छा किया, एक बाउंड्री से लग गई थी, लेकिन फिर भी। ले जी कल बात करें शाम को, या आज बताना चाहेंगे कि तीसरे मैच में क्या होना चाहिए, या कल करते हैं? कल करते हैं। थैंक यू यासिर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू एंड गुड टू सी योर क्रिकेटिंग सेंस जी। एंड ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग, जो मैंने शुरू में कहा था डिसहार्टनिंग, कि वन रॉन्ग डिसीजन पूरी सीरीज में इंपैक्ट होगा। जो शुएब अख्तर ने रिपीटेडली बोला था कि ये गले में एक घंटी बन जाएगी, ये जो एक टॉस का डिसीजन हुआ। इट्स नॉट बाबर आजम अलोन, यू ऑल्सो हैव टू सी के ड्रेसिंग रूम में कौन कौन है। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मुशी भाई भी ड्रेसिंग रूम में है। नो आई डोंट, नहीं वो नहीं है। अच्छा वो आजकल नेशनल हाई परफॉर्मर विकी भाई है, और विकी भाई और मिसबा। और विकी भाई यार मलंग भी है। मलंग भाई, ये मुझे वैसे मलंग का डिसीजन लगा। गेम ऑन है जी, मिलते हैं कल।